गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। इससे यदि आप सभी इस चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी जानकारी आपको दिया जाए तो उस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए, हमने इससे पहले 5 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण जो सांख्यिकी है उसमें से कितने नंबर के प्रश्न आने हैं, उसमें हमने बहुत सारे वीडियो लगभग 5 वीडियो बना चुके हैं। तो जो इस चैनल पर बार जुड़ रहे हैं जाकर के प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका, इसको मीडियन भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 अंक के प्रश्न में हमने समांतर माध्य, बहुलक, इन सब प्रश्नों को हल कर चुके हैं ना। माध्यिका का प्रश्न बचा हुआ था, तो उसी क्रम में आज हमने ये जो वीडियो वो बनाया है। ठीक, 4 अंक का MP क्वेश्चन CG बोर्ड क्लास 10 में पूछे जाने वाला, हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला 4 नंबर का MP क्वेश्चन। तो उनके लिए जैसे सभी प्रश्नों को जब गणित में हम हल करते हैं तो कुछ IMP फार्मूलास होते हैं जिनकी सहायता से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, उसी प्रकार माध्यिका के लिए भी IMP फार्मूला है L धन ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF/F है ना, और ब्रैकेट क्लोज गुना H। ठीक है, तो कोई ये सूत्र याद नहीं होगा तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि गणित में यदि किसी प्रश्न को हल करना है तो उनके लिए एक ही तरीका होता है कि फार्मूलों जो भी नियमों जो होता है उनको याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि L क्या है, N क्या है, CF क्या है और F क्या है और H क्या है। जो फार्मूला में जो दिया गया है वो सब चीज़ होते क्या है। तो L क्या होती है, L होती है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। N/2 क्या होती है, आवृत्तियों के कुल योग में 2 का भाग देते हैं। ठीक है, CF क्या होता है, CF होता है संचयी आवृत्ति माध्यिका वर्ग के पहले की। ठीक है, या फिर इसको हम समझ सकते हैं कि जो भी माध्यिका वर्ग आप ढूंढेंगे उस माध्यिका वर्ग की से ठीक पहले जो वर्ग होगा उनकी संचयी बारंबारता है CF। ठीक है, और F क्या होती है, F होती है, यहाँ पे गलत लिखा है, F होता है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, और H क्या होती है, वर्गांतराल की माप। ठीक, तो चलिए हम इन्हीं फार्मूला का उपयोग करते हुए कुछ MP प्रश्न को हल करेंगे जो एग्जाम को दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन 1 आपको दिख रहा है प्रश्न स्क्रीन पर, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसमें दिया है वर्गांतर और आवृत्ति उसके नीचे में। वर्गांतर कौन कौन से, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और उनकी आवृत्ति अष्ट उसके नीचे में दिया गया है। पहला वर्ग कितना होता है, कितना दिया है 8, दूसरे का 30, तीसरे का 40, चौथे का 9, पाँचवें का 7 और छठवें का कितना दिया है 6। तो ये सब जितने भी वर्गांतर उन सभी की आवृत्तियाँ थी उनके नीचे में दिया गया है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब हम चलेंगे इन प्रश्नों को हम हल करते हैं सूत्र की सहायता से। पहले हमारा कार्य होता है प्रश्न को हल करने का। सबसे पहले गणित में क्या करते हैं, हम हल लिखते हैं, है ना। तो मान के चलिए अब प्रश्न में क्या क्या दिया था, वर्गांतर दिया था, आवृत्ति दिया था, तो हम क्या करेंगे, स्वयं टू स्वयं उसी चीज़ को हम यहाँ पे इतने को बना लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है वर्गांतर और आवृत्ति। तो वर्गांतर में ये सभी आ जाएंगे, कहाँ से लेकर के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, और उसकी आवृत्ति हम उन्हीं के सामने लिखेंगे। पहले का कितना है 8 है, दूसरे का कितना है 30 है, तीसरे वर्ग का कितना है 40 है, चौथे वर्ग का कितना है 9 है, पाँचवें वर्ग का 7 और लास्ट वर्ग कितना है 6। तो ये वर्गांतर आवृत्ति को आपको हूबहू लिख देने हैं। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है, तो
टेबल जो फार्मूला जो होता है ना, सूत्र माध्यिका का, उसमें क्या होता है कि एन होता है वो एल धन कोष्टक में n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ कोष्टक बंद गुना एच। तो वहाँ पे क्या क्या होता था कि एफ होता है सी एफ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको सी एफ दिया गया था तो नहीं, तो सी एफ मतलब क्या होता है, संचयी आवृत्ति होती है ना, तो उसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी टेबल में से एक टेबल और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे जोड़ा रहा है। अब इसको मान को निकालना कैसे, तो ये तो दिया रहता है, ये भी दिया रहता है, लेकिन ये चीज़ है ना जो संचयी आवृत्ति है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी एफ भी कहते हैं। इस टेबल को हमको उसको भी जोड़ना होगा ताकि माध्यिका का मान आप ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो देखिए इनके मान निकालने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, क्या करना होता है। तो संचयी बारंबारता का अर्थ होता है कि देखिए जितने भी मान होते हैं ना, उसको क्या करना है, जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, जैसे देखिए 8 के पहले में क्या संख्या है, कोई संख्या है क्या, नहीं है, मतलब शून्य है। तो शून्य में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात अब क्या करेंगे, 8 में हम क्या करेंगे, 30 को जोड़ देंगे, तो 30 और 8 को जोड़ने पर कितना हो गया, 38 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार फिर से 38 को किस में जोड़ देंगे, 38 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 78 और 9 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 87, 7 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 94, और इसमें जोड़ने पर 6 कितना हो जाएगा, 100। तो क्रमशः बारी बारी से आपको जोड़ते हुए जाना है ना। शुरू में ध्यान रखना कि यहाँ पे तो इसके ऊपर में कुछ नहीं है, तो शून्य जोड़ेंगे। उसके पश्चात आपको बारी बारी से जो संख्या यहाँ से जो संख्या मिलेगी संचयी बारंबारता में और बारंबारता दोनों को जोड़ते हुए जाओगे तो कोई अगली संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक काम क्या करना है, एन का मान निकालना होगा। ठीक है, तो एन क्या होती आवृत्तियों की संख्या अर्थात कुल संख्या है ना। तो कुल संख्या क्या करेंगे, इन जो आवृत्ति जो एक है ना, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। देखिए 8 में 30 जोड़े कितना हो जाएगा, 38, और 40 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, 78 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा, 87, 87 में जोड़ेंगे 7 कितना हो जाएगा, 94, और 94 जोड़ेंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो गया एन का मान। अब हमको निकालना है n/2, तो क्या करना पड़ेगा, एन के मान को 2 से भाग देंगे। एन कितना है, 100, 100 में 2 से भाग करने में कितना आ गया, 50। ठीक, चलिए अब सामने से स्पष्ट है कि एन का मान कितना आया था, 100 आया था। ठीक है, और हमने क्या किया, एन के मान में 2 से भाग दी तो कितना आ गया, 50। अब देखना ये है 50 को कि जो किस अंक के अंतर्गत आएगा, तो उसको देखने के लिए किस में जाना है, आपको आप लोग को ध्यान देना हमेशा कि 3 तो चीज़ दिया गया था। क्या क्या दिया गया था, वर्गांतर आवृत्ति और संचयी आवृत्ति, है ना। तो हमको केवल संचयी जो आवृत्ति होती है ना, संचयी आवृत्ति हमको उसी में से उसी का जो टेबल है इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो 50 है, ये जो 50 है संचयी, इस संचयी आवृत्ति में किस किस अंक के अंतर्गत आएगा। तो 50 जो है वो क्या 8 के अंतर्गत आएगा, नहीं। क्या इसका अंतर्गत आएगा, नहीं, क्योंकि दोनों क्या उनसे कम है ना। तो और ये सभी क्या उनसे ज़्यादा है, तो हमको उस संख्या को लेना है जो उससे थोड़ी से ज़्यादा हो, एकदम ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा अंतर, अर्थात 50 से ज़्यादा अंतर, 50 से भी एकदम ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो 50 जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, मान के चलिए वो आ जाएगा 78। ठीक है, 78 के अंतर्गत आएगा, क्यों, क्योंकि यदि हम बात करें अंक 38 तो ये 50 से कम है तो उसके अंतर्गत तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं 87, 87 जो 50 से कुछ ज़्यादा ही अधिक है तो उसको हम भी नहीं ले सकते। तो बीच वाला मान हमको लेने हैं जो जो ना तो एकदम ज़्यादा हो ना एकदम कम हो, है ना। तो कम वाला मान हमको लेना ही नहीं है, उससे अधिक लेना है ना। तो कौन सा मान लेना है, उससे थोड़ा अधिक होने चाहिए। तो उससे थोड़ा अधिक कौन सा है, 78। ठीक है, तो 50, ये जो 50 है वो किसके अंतर्गत आएगा, 78 के अंतर्गत आएगा। और 78 जो है वो क्या है, संचयी बारंबारता है। ठीक है, लेकिन जो ये जो 78 है ये किस वर्ग की संचयी बारंबारता, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए ये इसके सामने का वर्ग कौन सा है, ये है 20 से 30। ठीक है, तो अतः यहाँ से निकल कर ये आएगा कि माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगी हमारी, 20 से 30 हो जाएगी। और
इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता या आवृत्ति कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक है। और सी एफ का मान क्या बताया, सी एफ मतलब होता है कि माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। इनके ऊपर में पहला वर्ग कौन सा है, इनके ऊपर में है 10 से 20। इस वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, 38। ठीक है, तो ये किसका मान हो गया, ये हो जाएगा सी एफ का मान। ठीक है, और 40 किसका मान हो जाएगा, 40 हो जाएगा एफ का मान। ठीक है, तो यहाँ से सारा चीज़ आपको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग हमने ढूंढा कौन था, 20 से 30 था। ठीक है, बस माध्यिका वर्ग की बारंबारता एफ का मान कौन होगा, जो ये है एफ का मान। ठीक है, कौन, 40। और संचयी बारंबारता कौन है, सी एफ का मान। तो देखिए ये हो गया 38 सी एफ। तो इस चीज़ के बाद ध्यान देना है कि हमेशा क्या होगा, इस एरो के हिसाब से यहाँ से ये सी एफ का मान और ये एफ का मान। ठीक, अब इसी मान को लेकर हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। अब देखिए मैंने बताया ना कि 50 किसके अंतर्गत आती है, तो देखिए जो कि संचयी आवृत्ति अंक 78 के अंतर्गत आती है। अतः माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, 20 से 30। ठीक है, इसमें से छोटा मान कौन है, 20 में 30 में, तो 20 छोटा है, तो 20 की हो जाएगी निम्न सीमा हो जाएगी, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और माध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 40 है ना, और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 38 सी एफ का मान। और एच का मान कहाँ से आ गया, ये आता है वर्गों, कोई भी दो वर्गों के बीच के अंतर कितना डिफरेंस है, तो वो कितना है 10। अब इस पूरे मान को हम माध्यिका में क्या करेंगे, रख देंगे फार्मूले में। तो देखिए एल का मान कितना रखा यहाँ पे, 20 रखा। एन बाई टू का मान यहाँ से निकाले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया 50। ठीक है, और सी एफ का मान कितना है 38, तो 38 रख दिए। ठीक है, और एफ का मान कितना है 40, तो 40 भी रख दिया। और गुना एच का मान कितना है 10। ठीक, 50 में कितना घटाएंगे हम, 38। तो 50 में 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना, बटा कितना 40 और गुना कितना 10। तो हम क्या करेंगे, पहले शून्य से शून्य काटेंगे। ठीक है, उसके पश्चात 4 के पार में काटेंगे 1 बार, और 12 काटेंगे कितने बार, 3 बार। तो कितना आ गया, यहाँ पूरा कट गया, कितना बचा यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना बचा 20। और 20 और 3 को जोड़ने पर कितना आ गया हमारा आंसर, 23। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर।